नमस्कार दोस्तों, सास द्वारा कही ये 5 बातें बहू को लगती है सबसे ज्यादा कड़वी। वैसे तो सास बहू का रिश्ता बहुत ही खट्टा मीठा होता है, लेकिन कई बार बातों बातों में ऐसी बातें कह दी जाती है कि बहुओं के लिए उसे जिंदगी भर भुला पाना मुश्किल हो जाता है। ये बातें इस तरह से हर्ट करती है कि रिश्तों में हमेशा के लिए एक दूरी सी बन जाया करती है। शादी के बाद एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है अपनी सास से अच्छे रिश्ते बनाना। एक तो शादी से पहले ही लड़की को सास के नाम पर संभल कर रहने की हिदायत दे दी जाती है। ऊपर से विवाह के बाद जब वे ससुराल जाती है तो सास की कही कुछ टिपकली बातें उसे भी पूरी तरह हर्ट कर जाती है। ये बातें जानबूझकर कही हो या फिर अनजाने में, लेकिन एक बात तो तय है, इनसे पहुंचा दुख भुला पाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता। चलिए जानते हैं सास की कही उन 5 बातों के बारे में जो बहू को सबसे ज्यादा दुखी करती है। मेरे बेटे को मेरे हाथ की बनी यह डिश बहुत पसंद है। अरे बहू रहने दे, वो नहीं खाएगा, उसे मेरे हाथ की बनी सब्जी पसंद है। यह एक ऐसी लाइन है जो अच्छे से अच्छी मास्टर शेफ बहू को शर्मिंदा कर दे। सब्जी लाने से लेकर उसे काटने तक की पूरी तैयारी बहू करे, और जैसे ही छोंकने का टाइम आए तब सास की ओर से आया ये डायलॉग सुन बहू झुंझला कर रह जाती है। माना कि हर बेटे को अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है, सबसे अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है। प्रोत्साहन की जगह ऐसा डायलॉग सुनने को मिलता है तो भला कौन सी बहू इस बात को पचा सकेगी। अभी तो घर गई थी, ये है वो दूसरी बात जो बहू को सबसे ज्यादा कड़वी लगती है। महिला चाहे कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों न हो, लेकिन शादी के बाद अगर उसे मायका जाना ना हो तो उसके लिए सास को परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे तो अक्सर शादी के बाद बहू को अपनी जिम्मेदारियों के चलते माता पिता से मिलने का कम ही मौका मिलता है, लेकिन अगर उसे घर की याद आए और वह 6 महीने में एक बार माता पिता के पास जाना चाहे तो अक्सर उसे अरे अभी तो गई थी सास के द्वारा यह डायलॉग सुनने को मिलता है। सास की कही ये बातें बहू को सबसे ज्यादा हर्ट करती है, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। सास भूल जाती है कि अगर उनका बेटा कहीं और बस जाए और उसे भी 6 महीने में एक बार तक घर आने का मौका न मिले तो उन्हें माँ होने के नाते कैसा लगेगा। जिस तरह सास को दूर रह रही अपनी बेटी और बेटे की याद सताती है, वैसे ही बहू को अपने माता पिता की याद सताया करती है। सिर्फ शादी हो जाने का अर्थ ये नहीं होता कि बहू अपने मायका जाना बंद कर दे और बस किसी शादी में बतौर मेहमान शरीक होना पड़े। तीसरी बात, मेरे बेटे से काम करवा रही हो, सास की यह बात बहू को बहुत ही ज्यादा कड़वी लगा करती है। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी हर जिम्मेदारी बराबर से निभानी चाहिए, लेकिन जब बात घर के काम की आती है तो बाय डिफॉल्ट महिला के खाते में न तो पुरुष खुद से पहल करते हैं और ना है उनसे अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे में अगर पत्नी गलती से भी पति की मदद करने को कह दे तो वह किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए, तब सास का फुल टॉस बॉल की तरह आता है डायलॉग, अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो। चौथी बात, माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया क्या। एक बात जो किसी बहू को सबसे ज्यादा तोड़ती है वह है सास का हर बात में उसके पेरेंट्स को बीच में लाना, चाहे बात खाने की हो या घर के किसी अन्य काम की। जब महिला को सुनने को मिलता है तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तो वह गुस्से से कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। चूंकि सास उम्र में बड़ी होती है इसलिए वे उनका लिहाज करते हुए जवाब नहीं देती, लेकिन ये बात तय है
कि यह उसे अच्छा जख्म देगा, वह कभी भी इसे भुला नहीं सकती। जाहिर सी बात है, जब सवाल परवरिश पर आया तो भला कौन बर्दाश्त करेगा। पांचवी बात, ननद की सेवा करना। सास के द्वारा यह कही गई है। ननद घर आए तो बहू का काम डबल हो जाता है। अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, उसे आराम करने का मौका देना हर माँ चाहेगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ये भूल जाए कि बहू घर के पास वैसे ही बहुत सारा काम रहता है। उससे हर समय बेटी की फेवरेट चीजें बनवाते रहना, उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना और उसकी पसंद की चीजें लाना, और उसे ये सब बहू को बुरी तरह से थका दिया करती है। अगर इसी स्थिति में यह कहा जाए, अरे कुछ ही दिन के लिए तो बेटी आई है, तो ये स्थिति ठीक नहीं है।